हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली टाटा पंच का फेसलिफ्ट रिवील हो चुका है। तो गाड़ी कंप्लीटली अनवील हो गई और गाड़ी के प्राइसेस भी लॉन्च हो गए हैं। लेकिन कस्टमर के दिमाग में ना कुछ क्वेश्चन हमेशा रहते हैं कि भैया मुझे टाटा पंच की तरफ क्यों जाना चाहिए। मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन है, इंजन वाइज मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन है, फीचर वाइज मेरे पास बेहतरीन ऑप्शन है, तो मैं टाटा पंच की तरफ ही क्यों जाऊँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाटा पंच क्यों आपके लिए एक बेस्ट कार हो जाती है। टाटा पंच CNG कौन कौन से वेरियंट में आता है और कौन सा वेरियंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा। एंड लास्टली जानेंगे कि अगर आप एक टर्बो इंजन लेना चाहते हो तो कौन सा वेरिएंट टर्बो इंजन के साथ आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं STJ कार्स। तो भाई सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल कि भैया मैं टाटा पंच की तरफ जाऊं क्यों। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे पास फ्रोंक्स आ जाती है जिसका इंजन 1.2 लीटर 4 सिलेंडर है जो टाटा पंच से बेहतरीन इंजन है। सेम ही प्राइस में मेरे पास एक्स्टर आ जाती है जिसमें मुझे ज्यादा फीचर ऑफर हो जाते हैं, ज्यादा स्पेस ऑफर हो जाता है और बेटर इंजन मिल जाता है। तो टाटा पंच फिर क्यों लेनी चाहिए। देखिए 5 ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको टाटा पंच पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला आ जाता है सेगमेंट बेस्ट सेफ्टी। टाटा पंच जो है अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा सेफ गाड़ी मानी जाती है। मतलब अगर आप टाटा पंच में फैमिली के साथ जा रहे हो तो रोड पे आप सेफ फील करते हो। दूसरा है कि अब टाटा पंच के अंदर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। एंड जहां पहले इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार मिले थे, उस टाइम इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग आते थे और अब इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग जो है स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो पहले से ज्यादा अब टाटा पंच आपको सेफ मिलेगी और साथ ही भारत एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा सेफ कार जो है टाटा पंच मानी जाती है। दूसरा जो रीजन आ जाता है भाई, ये कार जो है परफेक्ट मानी जाती है सिटी ड्राइविंग के लिए और इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है बेस्ट इन सेगमेंट है। अगर आप इसको कंपेयर करते हो बलिनो से, फ्रॉन्क से, एक्स्टर से, इन तीनों से बेहतरीन अगर किसी गाड़ी का मुझे सस्पेंशन लगता है सिटी के हिसाब से तो वो टाटा पंच ही है। मतलब पीछे अगर 2 पैसेंजर बैठे हैं, आगे 2 पैसेंजर बैठे हैं, सिटी के अंदर चाहे जितने भी पोर्टोल आए गाड़ी जो है आराम से निकल जाती है। दूसरा जो सबसे बेहतरीन मुझे इसके अंदर लगता है वो उसकी सिटिंग पोजीशन। ये गाड़ी एक सब कॉम्पैक्ट SUV के अंदर आती है और सब कॉम्पैक्ट SUV में बेहतरीन कमांडिंग पोजीशन अगर किसी गाड़ी की मानी जाती है तो वो टाटा पंच ही है। एक्स्टर में भी आपको सिटिंग पोजीशन थोड़ा नीचे की तरफ है, तो वो जो SUV वाला फील चाहिए होता है ना, वो ना तो ना फ्रॉन्क्स में आता है, ना एक्स्टर में आता है, ना ही सोनेट में आता है जो इससे एक लेवल ऊपर की गाड़ी है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जिसमें आपको ब्रेजा वाला स्टांस मिल जाए कि आप थोड़ा ऊंचा बैठो और गाड़ी का जो सस्पेंशन रहे वो भी सिटी के हिसाब से बेहतरीन मिल जाए, तो भाई फिर टाटा पंच आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तीसरा जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है टेक लोडेड फीचर। टाटा पंच के अंदर इस बार टाटा ने सेगमेंट फर्स्ट फीचर आपको दिए हैं, जैसे कि एम्बियंट लाइटिंग इस सेगमेंट की गाड़ी में अभी तक कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, चाहे वो एक्स्टर हो, चाहे वो फ्रॉन्क्स हो, इवन किया सोनेट के अंदर भी नहीं आते। लेकिन भाई टाटा पंच के टॉप मॉडल में आपको एम्बियंट लाइटिंग देखने को मिलती है। लार्ज फ्लोटिंग टच स्क्रीन 10.25 इंच की आपको देखने को मिल जाती है जो एंड्रॉइड एंड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करती है और ये भी आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ इसकी स्क्रीन विजिबिलिटी मिल जाती है। और भाई चौथा आ जाता है टर्बो इंजन। तो अगर आपको टाटा पंच में ऐसा इंजन चाहिए जो सिटी एंड हाईवे दोनों के हिसाब से परफेक्ट रहे, तो अब टाटा पंच इकलौती ऐसी गाड़ी आ गई है जो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मिलती है MPFI। अब देखिए एक्स्टर में नहीं आता, बलिनो के अंदर नहीं आता, किया के अंदर आता है, लेकिन 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है और यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल मिलता है। हालांकि MPFI इंजन है बट आप इसके पावर फिगर पे नजर डालिए, 120 bhp और 170 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। कंपैरिजन के तौर पे आप स्कोडा काइलैक की पावर देख लीजिए, 175 bhp और 120 आई थिंक इतना ही पावर निकाल के देती है। तो सेम पावर डिलीवरी आपको छोटे सेगमेंट की गाड़ी निकाल के दे रही है और जिसका प्राइस पॉइंट भी जो है स्कोडा काइलैक, टाटा नेक्सॉन और किया सोनेट से नीचे की तरफ रखा गया है। तो ये 4-5 रीजन है जिसकी वजह से आपको टाटा पंच पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की प्राइसिंग एंड गाड़ी के अंदर आने वाले इंजन इन ट्रांसमिशन की। देखिए ओवरऑल इस गाड़ी के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 1.2 लीटर का मैनुअल ट्रांसमिशन रेवोल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन और एक 1.2 लीटर का नया इंजन है जो आई टर्बो के साथ आता है, यानी कि MPFI टेक्नोलॉजी के साथ आता है। सबसे अच्छी बात है कि इस बार 1.2 लीटर का जो NA इंजन है इसके साथ कंपनी आपको CNG विद ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑफर करके दे रही है। अभी तक ये आपको टाटा टियागो के अंदर देखने को मिलता था, लेकिन टाटा टियागो में ये जो कॉम्बिनेशन था ना CNG विद AMT वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा और जो कॉम्बिनेशन रहता है इनके AMT गियर बॉक्सेस का विद इंजन ट्रांसमिशन वो बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं माना जाता। अब ये टाटा पंच के अंदर आया है तो जब इसकी टेस्ट ड्राइव होगी तो ये देखने वाली बात रहेगी कि जो AMT विद CNG इसमें दिया है क्या ये टाटा टियागो जैसा ही है या फिर कुछ इंप्रूवमेंट इसके अंदर की गई है। अगर इंप्रूवमेंट की गई होगी तो ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि अब ये इकलौती ऐसी गाड़ी बन गई है जो CNG के साथ ऑटोमेटिक में आ जाती है। ज्यादातर CNG जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलती है या फिर कस्टमर आउटसाइड फिटमेंट जो है वो टॉर्क कन्वर्टर या फिर CVT के साथ लगवा लेते हैं। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो कि आपको ऑटोमेटिक भी चाहिए और CNG की माइलेज भी चाहिए, तब आपके लिए
लिए टाटा पंच जो है वो एक गाड़ी बन जाती है, फिर आप इसका एएमटी वेरिएंट ले सकते हो। दूसरा जो इंजन है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, ऑफ कोर्स ये पावर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है और ये टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है। सबसे बेहतरीन, ना कोई डीसीटी का झंझट, ना कोई टॉर्क कन्वर्टर, ना कोई सीवीटी का झंझट, सिंपल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है। तो इसको आप अगर सिटी के अंदर भी चलाते हो तो कोई इशू इस इंजन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो गियर बॉक्स है बहुत सिंपल है, मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो सिटी के हिसाब से बहुत जबरदस्त रहने वाला है। वहीं अगर आप इसको हाईवे के हिसाब से चलाते हो तो 6 स्पीड के साथ आता है, तो यहाँ ओवरटेकिंग में कोई इशू नहीं आने वाला। तो उन कस्टमर की मौज आने वाली है जो कस्टमर एक छोटी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं, जिनके पास पार्किंग के लिए थोड़ा टाइट स्पेस रहता है, तो वो इस गाड़ी को बड़े प्यार से खरीद सकते हैं। और भाई इस गाड़ी को लेके आप हाईवे राइड भी अब बड़े प्यार से कर सकते हो, ओवरटेकिंग में मजा आने वाला है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की प्राइसिंग की। देखिए ओवरऑल इसके अंदर आपको 7 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है स्मार्ट, उसकी प्राइस रखी गई है 5,59,000 रुपीज, यानी कि ऑन रोड ये कहीं ना कहीं आपको 6.5 लाख रुपए या 6,70,000 रुपए का स्मार्ट वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अभी स्मार्ट वेरिएंट में फीचर आपके पास क्या क्या आ रहे हैं वो मैंने स्क्रीन पे यहाँ लगा दिए हैं, बट सबसे जो अच्छी बात है कि अगर आप इसका स्मार्ट वेरिएंट भी लेते हो, हालांकि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं माना जाता, बट फिर भी जो बजट फ्रेंडली कस्टमर होते हैं या एक सेफ गाड़ी देख रहे हैं तो उनके पास फिर ये ऑप्शन बचता है। तो उनको भी कंपनी इस बार 6 एयरबैग दे रही है, पावर साइट एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल रहा है, जहां पहले एनालॉग वाला आया करता था हट गया, अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, और बेस मॉडल से सिटी एंड इको ड्राइव मोड का जो फंक्शन है वो आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, भाई बहुत जबरदस्त फीचर है, गाड़ी के अंदर होना ही चाहिए। जिस तरह की एनवायरमेंट है इंडियन कंडीशंस की, टीपीएमएस इंपॉर्टेंट है तो वो आपको मिल जाता है। स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है, फॉलो मी हेडलैम्प आ जाते हैं, सेंटर लॉकिंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कंपनी स्मार्ट में ऑफर करके दे रही है। बट इसका जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है रहने वाला है, अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में 1.2 लीटर का इंजन देख रहे हो तो आप इसका प्योर प्लस जो वेरिएंट है उसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि प्योर प्लस वेरिएंट में काम के सारे फीचर मिलते हैं। मैंने इसे काम के यानी कि ऐसे फीचर जो आजकल डे टू डे ड्राइविंग में इंपॉर्टेंट है, अब चाहे आप सिटी में ड्राइव करो या फिर आप हाईवे राइडिंग करो। अब देखिए प्योर प्लस जो वेरिएंट है उसकी एक शोरूम कॉस्ट करेगा 7 लाख रुपए, यानी कि ऑन रोड ये 8,30,000 रुपए का आपको पड़ जाएगा, और ये 1.2 लीटर रेवराट्रॉन इंजन के साथ आएगा। अब इसमें फीचर की अगर मैं बात करूं भाई, तो देखिए इसके अंदर आपको अल्ट्रा वाइड 20.32 सेंटीमीटर की इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाती है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आ जाएगी, रिवर्स पार्किंग कैमरा जो है वो आ जाता है, क्रूज कंट्रोल आ जाता है, हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई वो आ जाती है, 65 वॉट का सी टाइप चार्जर, यानी कि लैपटॉप वगैरह अगर आपको चार्ज करना है तो वो भी आ जाता है, शार्क फिन एंटीना आ जाता है, 15 इंच के व्हील कवर आ जाते हैं, एंड ड्राइव मोड जो कि इको सिटी वगैरह इसके अंदर आ जाता है। और ये सारे फीचर ऐसे फीचर हैं जो आज की गाड़ी के अंदर होने ही चाहिए, यानी कि रिवर्स पार्किंग सेंसर, क्रूज कंट्रोल, और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करे वो आना चाहिए। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार छोटी गाड़ी को फैमिली के कई मेंबर चलाते हैं तो फिर हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी आपको मिल जाता है। ये सारे काम के फीचर है जो आपको प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर आप एक फीचर लोडेड गाड़ी लेना चाहते हो और आपका बजट भी जो है 8.5 लाख रुपए से नीचे नीचे का है, तब आपके पास टाटा पंच जो है एक इकलौता ऑप्शन हो जाता है जो आपको इतने सारे फीचर के साथ सेफ्टी भी टॉप नॉच प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं भाई उन कस्टमर की जिनको सीएनजी चाहिए। देखिए सीएनजी वाले कस्टमर्स के लिए भी जो प्योर प्लस है वो एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, रेवरोट्रॉन एएमटी अगर कोई चाहते हो पेट्रोल में उसका ऑप्शन भी मिलता है, आईसीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ आईसीएनजी एएमटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और ये चारों ऑप्शन आपको प्योर प्लस के अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब सिर्फ टर्बो को छोड़ के बाकी सारा कॉम्बिनेशन प्योर प्लस के अंदर आ जाता है। तो वहीं अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो वो पड़ेगा 7 लाख रुपए एक्स शोरूम, एएमटी ट्रांसमिशन पेट्रोल में लेना चाहते हो तो 7,54,000 एक्स शोरूम, यानी कि ऑन रोड 9 लाख रुपए के लगभग। और अगर आप इसका आईसीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन प्योर प्लस में लेना चाहते हो तो ये 8 लाख रुपए एक्स शोरूम, यानी कि 9,30,000 रुपए ऑन रोड। और वहीं अगर आप आईसीएनजी एएमटी प्योर प्लस में लेना चाहते हो तो 8,54,000 रुपए इसकी एक्स शोरूम है, यानी कि ऑन रोड ये कहीं ना कहीं आपको 10 लाख से नीचे नीचे ही देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ प्योर प्लस का हो गया। बाकी इसके अलावा भी ऊपर वाले ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब अगर आप एक टॉप नॉच मॉडल की गाड़ी का लेना चाहते हो तो प्राइसेस जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। एडवेंचर आपको 7.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और एडवेंचर एएमटी 8 लाख
9,14,000 रुपए। सीएनजी विद एडवेंचर आपको मिल जाएगा 8,59,000 और सीएनजी एएमटी विद एडवेंचर पड़ेगा 9,14,000 का। और अगर कोई वो कस्टमर है जो हाईवे राइडिंग बहुत ज्यादा करता है, सिटी के अंदर थोड़ी कम गाड़ी चलती है, तब आप इसका टर्बो पेट्रोल इंजन ले सकते हो। टर्बो पेट्रोल इंजन जो है आपको दो ही वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा, जो है इसका एडवेंचर और अकम्प्लिस्ड प्लस एस। अब एडवेंचर में टर्बो पेट्रोल आई डोंट थिंक इट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि जब आप टर्बो की तरफ जा ही रहे हो तो दैट मींस आपका बजट तो फिर काफी अच्छा होगा। तो फिर अगर आप इसका टॉप मॉडल ले लेते हो जो अकम्प्लिस्ड प्लस है टर्बो के साथ, तो उसकी प्राइस कॉस्ट करेगी 9,79,000 एक्स शोरूम, यानी कि लगभग 11 लाख रुपए आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगा। और वहीं अगर आप इसका एडवेंचर 1.2 लीटर आई टर्बो एमटी इंजन लेना चाहते हो तो वो पड़ेगा 8,29,000 रुपीज का, यानी कि लगभग 9,70,000 रुपए के आसपास आपको इसका एडवेंचर टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो पड़ जाएगा। तो 9,70,000 रुपए में टर्बो पेट्रोल के साथ एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी आपको देखने को मिल रही है, तो और क्या चाहिए। वहीं अगर आप टॉप मॉडल भी लेते हो तो वो भी आपको 10.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं कॉस्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल ये कुछ गाड़ी की प्राइसेस है। इस तरीके से कुछ गाड़ी की प्राइसेस जो है रखी गई है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। डिजाइन वाइज, लुक वाइज गाड़ी कंप्लीटली न्यू है। एक रीजन ये भी बन जाता है इस गाड़ी को लेने का कि ये फेसलिफ्ट है। तो अगर आप आज इस गाड़ी को ले लेते हो तो फिर जो अलग गाड़ियां जो मार्केट के अंदर फिलहाल चल रही है उसमें जो थोड़ा सा दिमाग घूमेगा ना कि नहीं भाई इसका फेसलिफ्ट आ सकता है, तो वो टेंशन आपको इसके अंदर नहीं रहेगी। तो वो कस्टमर भी जो एक अपडेटेड मॉडल लेना चाहते हैं किसी भी गाड़ी का, तो वो भी टाटा पंच फेसलिफ्ट की तरफ जा सकते हैं। अगले 3-4 साल टेंशन फ्री आप गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि कोई फेसलिफ्ट इसका आगे फ्यूचर में अभी प्लान नहीं है। तो भाई यही था एक वीडियो दी ऑल न्यू टाटा पंच के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक